So, आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ध्यान के सेशन में जुड़ने के लिए। सभी का अभिवादन करती हूँ, बड़ों छोटों सभी का, दोस्तों का। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और आज हम फिर मिले हैं अपने ध्यान के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। किसी को अगर कोई भी बात अगर शेयर करनी हो या कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ लें, फिर हम ध्यान शुरू करेंगे। जब तक ये लोग जुड़ रहे हैं, वी स्टिल कैन शेयर लाइक 5 मिनट्स, 5 मिनट है। अगर आप सब लोग ध्यान शुरू होने से पहले अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई नया है, सो प्लीज अपना हैंड रेज करें तो हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जानते नहीं है कि हो सकता है किसी को कुछ पूछना हो, तो मुझे ऐसा लगा अभी कि शायद कोई कुछ पूछना चाहता है। सो प्लीज गो अहेड। रेखा पचारे जी शायद नए जुड़े हैं, शिखा अग्रवाल जी शायद, बट कोई बात नहीं। अगर कोई आपका प्रश्न नहीं है, गायत्री मकवाना जी भी, राइट, पहले नाम नहीं सुना है शायद, इस 1-2 हफ्ते से देख रही हूँ मैं उनको। बट अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया करिए। ऐसा मत सोचिए कि हमें चांस नहीं मिलेगा, चांस सबको मिलेगा। बट आप हाँ प्रश्न जरूर रखें अपना। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता है सो नो प्रॉब्लम। अच्छा, शिखा जी पूछना चाहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अनम्यूट करें मैम। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन शिखा जी। मैम, मैं आपसे ही कह रही थी, आपने मॉर्निंग मेडिटेशन क्यों बंद कर दिया? वो नहीं इतना नहीं, अच्छा टाइम लगता था। मॉर्निंग मेडिटेशन मैंने बंद नहीं किया है, बट समय चेंज कर दिया है। और एक्चुअली बात यह है कि जैसे यहाँ पे मैं यूएस में रहती हूँ, और यूएस में मेरे को भी, इन यूएस में भी ध्यान सिखाना है। तो जो यूएस है वहां पर भी लोगों को जोड़ना है ध्यान से। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, सब लोग शाम को ऑफिस से घर आते हैं, तो इजी होता है सबके साथ कनेक्ट करना, एक साथ बैठे बात करें, खाना खाएं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो वो समय मिल जाता है, फ्री टाइम, राइट। तो इसलिए जैसे यूएस की बात है तो सब लोग यहाँ पे, औरतें भी, हर कोई जाता है नॉर्मली। फिर भी इंडिया में काफी सारे लोग जो है घर से काम करते हैं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ यूएस में जो हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी कंट्री के हो, शाम को तो आते हैं घर पर। और मिल पाता है फ्री टाइम, चाहे आए ना आए, लेकिन फ्री टाइम शाम को मिलता है। तो शाम को इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान कराना चाहती हूँ। तो मेरे लिए एक ही समय, इंग्लिश का समय जैसे 1.5 घंटा निकाल के देना, तो इसलिए मैं शाम को करती हूँ। तो वो आपका इंडिया का समय होता है, और जो इंडिया का है अभी टाइम, कुछ समय के लिए मैंने शाम को चेंज किया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, है ना। सो थैंक यू शिखा जी। थैंक यू। छाया जी, यस आप बोले। अगर कोई है नया तो उसको बात करने देते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं, आप नहीं है तो बोलिए। फिर आई थिंक दे आर देयर, डोंट वरी। हाँ बोलिए। एक चीज है कि जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि मैंने भी ध्यान लेना चालू कर दिया है, तो मैं अभी वीकली एक बार कॉलेज में ले रही हूँ। पर मेरा ये एक्सपीरियंस है 2-4 वीक से कि जब भी मैं ध्यान ले रही हूँ मुझे ही रोना आ रहा है। हाँ रोइए मत, गड़बड़ हो जाएगा। मगर ठीक है, वो क्लीनिंग भी हो रही होगी आपकी। मेरे बच्चे मैं गर्ल्स, हमारा गर्ल्स कॉलेज है, तो वो बैठ जाते हैं और मैं उनका ध्यान लेती हूँ। मुझे जो भी सोचता है, पता नहीं वो मैं होती नहीं हूँ, कोई और आके मुझसे वो करवाता है। वो तो मुझे हर वक्त फील हो रहा है, पर मुझे ही मधु मैडम है तुझे करवाने वाली, मधु मैडम। ये साफ ही है कि मैंने जब भी देखा है आप मुझसे बड़ी है और मैं छोटी हूँ और मैं आपको तंग कर रही हूँ। वाह क्या बात है। ओह दैट इज हाउ यू सी। वाह अमेजिंग। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चल रहा हो। हम एस्ट्रली भी कहीं ना कहीं काम करते हैं ना, तो ये हम फील करते हैं कि हम होते तो यहाँ पर है फिजिकल लाइफ में, अपनी बॉडी में, मगर जब हम हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं एस्ट्रली भी कहीं काम कर रही हूँ,
जो मुझे अभी ऐसे फिजिकल लाइफ में पता नहीं चल रहा है, वैसे आपके साथ भी होता होगा कि हम सबको पता है कि हम फिजिकली तो यहाँ बॉडी में मौजूद हैं, मगर जब कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीजों से और हमें लगता है कि इट्स ओके, बाकी सब लोग अपनी अपनी दुनिया में है, हम अपनी दुनिया में, ऐसा हो जाता है। सो आपके साथ होता पर होगा। मैं तो काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। स्टूडेंट्स बोल रहे कि रोज करना है, रोज लेना है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, उसका मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। और वो शाइन विद इन बोल के एक मेडिटेशन क्लब, मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी डिपार्टमेंट मेरे पास है पिछले 16 साल से। तो उसके तहत मैंने शाइन विद इन मेडिटेशन क्लब ऐसा चालू किया है। कॉलेज में एक ग्रुप भी तैयार किया है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी डाल रही हूँ। और वीकली एक बार मेडिटेशन भी ले रही हूँ। आज तो मेरा स्टाफ भी ज्वाइन हो गया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, ग्रेट न्यूज। और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आप ध्यान सिखाना शुरू कर चुकी हैं। मैं उस दिन और डबल ट्रिपल खुश होने वाली हूँ जब विशाल सर आपके साथ ध्यान कराना शुरू करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। विशाल जी कब सिखा रहे हैं, हमें भी कब ध्यान में बुला रहे हैं? अभी उन्होंने लोगों को बताना चालू कर दिया है। फर्स्ट टाइम मैं कभी किसी को बता रहा हूँ। वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। और ये आपको करना ही करना है, बहुत सही जा रहे हैं सर, वंडरफुल। हाँ हाँ और थैंक यू आगे और ये बढ़े, दुगना तिगना हो और आप खूब लोगों को शेयर करें। आपके जीवन में खुशियां, स्वस्थता और अच्छे अच्छे चीजें होती जाए, ग्रैंड हैपनिंग्स होते रहे। तो थैंक यू। चलिए अब हम हाँ हाँ बोलिए। नहीं मधु जी, इससे पहले एक बार अंकी मैडम ने ये बोला था कि आप जब ध्यान चालू कर रहे हो तो आपको अभी हमको तो सालों से आदत है, पीढ़ियों से आदत है पूजा पाठ करने की। तो वो पूजा पाठ के प्रति जो भी पहले जैसा लगाव था या जो भी अट्रैक्शन था वो कम तो हो गया है, पर उसको छोड़ना मुश्किल होता है, लग रहा है। और अगर नहीं किए तो वो गिल्ट भी आ रहा है। तो क्योंकि पीढ़ियों से कुछ रीति रिवाज भी है, अपना अपना घराने का रहता है हर किसी का। तो उसके बारे में वो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में है कि कैसे पूरा तो बंद करना मुझे तो मुश्किल लगता है, पर वो जो भी है अपना फैमिली का चल रहा है तो वो तो करना पड़ रहा है, करना चाहिए। पर उसका जो भी मैडम ने बोला था कि आप एक लाइन पे रहेंगे, अब दो लाइन पे रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो उसकी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उसके लिए आप मुझे कुछ ज्ञान बाद में कभी भी दे सकती है। देखिए बात ये है, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद तक हम भूल जाएंगे उस चीज को। तो मैं ये बोलूंगी, कृपाल जी भी हमारे साथ हैं एंड शी इज आल्सो देयर इन द सेशन। सो आई वुड आस्क हर आल्सो टू जॉइन इफ शी कैन, एंड बाकी उनकी इच्छा, वीडियो ऑन करना नहीं करना उनके ऊपर है। बट आई वुड से एंड टेल यू कि देखिए क्या होता है कि हम जब पूजा करते हैं, डेफिनेटली हम एक स्टैचू है या मूर्ति पूजा करते हैं तो हम डेफिनेटली वो एनर्जी फील करते हैं। अब इतने सालों से हमने जिसको ऊर्जा दी है वो ऊर्जा तो वहां है ही, बट दूसरी चीज ये भी है जिसे हमारे गुरु कहते हैं कि आप ही खुद अपने भगवान हैं। तो अपनी लाइफ आपके हाथ में है, क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना। ये आपके सोच के अंदर है कि मैं अपनी लाइफ बनाऊं या बिगाड़ूं। अब आपके हाथ में है, जैसे विशाल जी हैं, आप हैं, आप या और भी कोई मास्टर सुन रहा है, ये उनके हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को अपने सोच से बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। नेगेटिविटी तो आती ही है, नेगेटिविटी हम कई बार नेगेटिव सोचते भी है, मगर हम उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, हमारे हाथ में। तो मतलब हम अपने खुद के भगवान हुए, जो हमारे गुरु ने हमें बताया। दूसरी चीज, पूजा जब हम करते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे मैं इसका एक सीधा सा उत्तर दूंगी, आपको गिल्ट में नहीं जीना है, जो मन करता है आप करिए। जरूर पीएसएस रेकमेंड करता है कि मूर्ति पूजा ना करें, स्टैचू पूजा ना करें, आइडल पूजा ना करें, ये सब रहता है। मगर कई बार एक और चीज जो मुझे लगती है कि जैसे हम शिवरात्रि के समय या नॉर्मली भी जब हम जल चढ़ाने जाते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं ऐसे करके, तो उसका अर्थ यह है कि आप दूध से और घी से, ये सब जो है ना, फिजिकली हम चीजें करते जरूर हैं, मगर उसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। हम अपने आप को दूध की जब धारा दे रहे हैं तो आकाश गंगा का ज्ञान भी हम अपने अंदर डाल रहे हैं। वो प्रकाश की ऊर्जा हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर वो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज रहती हैं। तो हम ही शिव और हम ही शक्ति हैं जिसका हम प्रक्षालन कर रहे हैं। वो ऊर्जा हमें प्रक्षालित करती है, हमारे एनर्जीज को प्रक्षालित करती है।
तो सर इसलिए बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मन कर रहा है आप करें, आपको जो बट आप उसको ढकोसलों के रूप में ना करें, उसको एज समझ के करें कि आप क्या कर रहे हैं, पुराने रीति रिवाजों में ना जाए। मगर क्या होता है, इसके चलते लोग उसको इस तरह से फॉलो करने लगे हैं, ओहो फास्ट है आज तो हमको ये करना है। मैं भी करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी, मगर देन वो आएंगे और हमारे दुख दूर कर देंगे। हम खुद हैं अपने दुख दूर करने के लिए, भगवान भी उन्हीं का सुनता है जो अपनी खुद की सुनता है, वाली बात है, जो अपनी खुद की मदद करता है। तो यही चीज मुझे बोलनी है, और डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो हम सब अपनी मदद पहले करेंगे। मैं क्या करूंगी, मैं आज ये बोलूंगी कि मुझे नींद आ रही है, मैं जाके सोऊंगी। मुझे आज खुश रहना है तो मैं जाऊंगी बाहर, घूमूंगी फिरूंगी, ऐश करूंगी, मतलब ऐश वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू इट। बुक पढ़ने का मन है, मूवी देखने का मन है, मैं वो करूंगी। मुझे खाना खाने का मन है, वो करूंगी। तो वैसे ही आप सबके लिए भी है, जो करने का मन करता है वो करिए, लेकिन खुशी से करिए, प्यार से करिए, क्योंकि हम सब प्यार के लिए ही बने हुए हैं, और लर्निंग तो हमें लेनी ही है क्योंकि ये जीवन मिला है। So thank you ji. Yes, Kirpal ji, would you like to share something and then we can start the session? Hi Madhu ji. Hi. Hi everyone. Atma Bandhan friends. Atmandan. Sorry मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती अभी। आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। मैं बहुत मिस कर रही थी आप सबको। टाइमिंग थोड़े वो हो गए हैं, वर्किंग होता है, तो आई वाज नॉट एबल टू जॉइन। बट आज सैटरडे मैंने मधु जी का मैसेज देखा कि मेडिटेशन स्टार्ट्स इन 36 मिनट्स। आई वाज लाइक ओके लेट मी जॉइन। और मैं सबसे मिलती हूँ जाके। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत सुंदर। सबकी एनर्जीज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आप तो बहुत you know there is no words for me to say about you. छाया जी का सुना, सेवा उन्होंने शुरू कर दी। दैट इज वंडरफुल वंडरफुल छाया जी, कांग्रेचुलेशंस। और अब मतलब हम सबको जो भी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से एक एक सोल जो जुड़ी हुई है, हम सबको ये सेवा करनी है फ्रेंड्स। हम सबको ये सेवा करनी है, आगे बढ़ना है। चाहे आप महीने में एक जने को ध्यान से जोड़ें, ध्यान के बारे में बताएं, लेकिन ये सेवा जरूर करनी है। एंड छाया जी इज सच अ गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू। ये सब आपकी वजह, ग्रुप की वजह से, लाइट एंड नो छाया जी, दिस इज ऑल यू, दिस इज योर सोल प्लान, दिस इज योर सोल प्लान। बस आप मधु जी के माध्यम से इस पे जुड़ गए, बट दिस इज ऑल योर सोल प्लान। आप खुद चूज करके आए थे। और जैसे मधु जी ने बोला, वी वांट विशाल जी आल्सो टू जॉइन यू कि एंड विशाल जी भी बहुत खुश लग रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम। Yes. like that. और वो चीज चेंज मेरे को भी महसूस हो रहा है, एंड सो वंडरफुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों मिलकर साथ ही साथ कर रहे हैं। वंडरफुल। Yes. मैं और भी सबके नाम देख रही हूँ, अलका जी, बलजीत मैम, अपर्णा मैम, धर्मेश्वर जी, सबके मैं देख रही हूँ, हर्षदा जी, सबको बहुत बहुत प्यार भरा आत्मवंदन। एंड मैं जल्दी ही आप सबके साथ जुड़ूंगी वीडियो के साथ। यस बिल्कुल। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू मधु जी, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई थिंक रिचा शर्मा मैम भी हैं, सो थैंक यू रिचा जी, आपका भी कि आप भी जुड़े हैं। और थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम फिर से और भी चीजें हम हर मास्टर को हम बोलकर हफ्ते हफ्ते जो भी ध्यान कराना चाहता है, हफ्ते में एक बार जब भी फ्री टाइम हो अगर कर सकते हैं तो हम वो भी लेंगे। छाया जी, अगर आप ध्यान कराना शुरू कर चुके हैं तो एक बार यहाँ पे भी सेवा दें, और इट वुड बी वंडरफुल टू हैव ध्यान बाय यू। सो डेफिनेटली वी विल, है ना? तो थैंक यू सो मच। अभी तो आई विल टेक सम टाइम, जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं करा सकती हूँ तब मैं खुद से बोलूंगी आपको। बिल्कुल। और रिचा जी भी है, इफ शी वांट्स टू say something and then we can start. Richa ji. Atmandan, thank you for joining. आत्मवंदन मधु जी, सारे ध्यानियों को मेरा सादर प्रणाम। छाया जी, विशाल जी, बहुत अच्छा लगा विशाल जी को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर। मतलब एक वो सेशन था और एक आज का सेशन मैं रूबरू होकर देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. Thank you. Because of you, the whole team. Yes. नहीं Yes. जैसे कृपाल जी ने कहा, ये आपका सोल प्लान था
और वो टाइम आपने पे accept किया? आप हमने सबने एक्सेप्ट किया था। मैं भी पढ़ रही हूँ बुक्स थोड़ा थोड़ा। हाँ, और मधु जी को देखकर मैंने भी, अब मैं इतना पत्री जी को नहीं, मतलब या तो ये कह लीजिए कि मैं थोड़ा लेट जुड़ी उनसे, उनकी कॉन्शियसनेस से, तो मैंने भी इनको देखकर मेरे अंदर से बनाया कि मैं भी देखती। मैंने पत्री जी आंसर का मैंने बुक ऑर्डर किया, और भागवत गीता, यस बिल्कुल यही वाली बुक है, और मैं उसको रीड कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं वाकई में कनेक्ट हो रही हूँ उनसे। और ये जो फोटो है ना, मतलब ये इतनी लाइव फोटो है, इतनी लाइव पिक्चर है कि एक्चुअली मतलब वाकई में लगता है कि वो हमें ऐसे देख रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि मैं कई बार ऐसे उसमें हूँ और मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, और वो लगातार ऐसे देख रहे हैं। हाँ, इतनी लाइव मतलब वो पिक्चर है। तो मैं अभी मेरी भागवत गीता आएगी प्रोबेबली 15 अगस्त के बाद, या 15 को ही आ जाएगी, तो वो भी मैं स्टार्ट करूंगी। बट ये तो बुक मतलब अमेजिंग है। मैंने आज एक चैप्टर या एक उनका वो मैंने आज किसी के साथ शेयर किया, वो भी बहुत डिप्रेस थे, तो उनका बेटा थोड़ा सा कोमा में है, तो उनको भी मैंने समझाया कि सोल भाई प्लान है। ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस जी, उन्होंने बोला है पत्री जी ने कि 3 चीजों पे हमें कोई जजमेंट नहीं देना है। एक हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक हमारा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, और एक हमारे ड्रीम। लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी हैं वो हमारे सारे पास्ट हैं, जो हमारा निकल चुका। तो बस आप अवेयर रहो कि पास्ट था, और आगे अपना प्रेजेंट सुधार कर अपना फ्यूचर संवारो। करेक्ट। ये उनका मैसेज है उसमें। और मेडिटेशन में भी हमें कुछ नहीं, एक्सपीरियंसेस जो हमें होते हैं, हमें उनके बारे में कुछ जजमेंट नहीं देना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, डरावने सपने मुझे क्यों आते हैं, तो ऐसे हमें कुछ भी नहीं सोचना। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो। और आगे तीसरा उनका है कि ड्रीम्स भी ऐसे ही है कि कोई नहीं बता सकता आपको क्यों आ रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर भी नॉन जजमेंटल हो जाए। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी टीचिंग्स में हैं, और आप लोग भी अगर आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप प्लीज उनकी वो किताब जरूर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू विशाल जी, Thank आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, अब छोड़ना नहीं है बस इस चीज को। Yeah, 100%. Yeah. थैंक यू Thank you, Richa ji. Thank you so much, and thank you Kirpal ji, Chaya ji, and Vishal ji. डेफिनेटली हम सब अब ध्यान से जुड़ते हैं। रिचा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारी चीजें हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए। सो थैंक यू मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स स्टार्ट ध्यान, और हम सब जुड़कर अब ध्यान शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हैं यहाँ पर ग्रुप में, तो जो हम करते हैं वो आप भी करिए हमारे साथ जुड़कर। पानी का एक ग्लास लेके आ जाएं और थोड़ा सा पानी पी के बैठ जाएं। अपनी पोजीशन लेने के लिए आपको आलती पालती मार के इस प्रकार से बैठना है, अपने पाँव को क्रॉस करके। ये मैं हाथ दिखा रही हूँ, बट पाँव को इस तरह से क्रॉस करके बैठना है जमीन पर। और जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं आसन लगाकर, तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठ सकते हैं, मगर आप सोइए नहीं अनटिल अनलेस आप बीमार हो और आप बैठ ही नहीं सकते, तो आप बिना बैठे लेट के करिए। लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं, आपके पास हिम्मत है, तो आप बैठ के करिए। और प्रैक्टिस करते करते ही आप अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा स्ट्रांग बना पाएंगे। तो आप बैठ के आलती पालती मार के बैठे या लटका कर बैठे, पाँव नीचे जमीन को टच होने दें, और एंकल्स के पास से, टखनों के पास से पाँव को क्रॉस कर ले। अब अपने हाथों को हम जिस प्रकार आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने आंखों को, अपने हाथों को बंद कर लें और आंखों को बंद कर लें। एक बार जब आंखें बंद कर ली, तो आप दोबारा आंखें नहीं खोलेंगे ध्यान के अंतराल तक। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, गाइडेंस देती जाऊंगी, आप उसको फॉलो करिए। अपने सांसों के साथ जुड़ना है, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। बस अपना ध्यान वहीं पर रखना है, सांसों पर। ये बिल्कुल भूल जाए कि आप कौन है, क्या विचार कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखना है सांसों पर। सो चलिए हम शुरू करते हैं, और आप सब अब रेडी हो जाएं। पत्री सर का मैं फ्लूट म्यूजिक लगाने जा रही हूँ। आप सबको आवाज आ रही है? और
जी Aditi. जी आदित्य। Thank you. सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। आइए मिलकर ध्यान शुरू करें। अपनी सांसों के साथ हम सब एक हो जाएं। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम और हमारी सांसें। कुछ देर के लिए अपने हर तरह का तनाव भूल जाएं। अपने दर्दों को भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपनी भीतर आती हुई सांस के साथ अपने शरीर को महसूस करते हुए महसूस करें कि किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं। आपके सर को, फोरहेड को, ब्रेन के अंदर इन सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। और गहराई में सांसें लेते हुए महसूस करें ये सांसें कानों तक आ रही हैं। अपने चेहरे, अपने जबड़े, आपके नासिका में सांसें प्रवेश कर रही हैं। और जब सांस छोड़ें, महसूस करें हर प्रकार का तनाव, दर्द, तकलीफें, उलझनें, सब कुछ जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप वो सारी तकलीफें सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं। ट्रांसम्यूट होने दें लाइट एनर्जीज में इन परेशानियों को, तकलीफों को। अपने गर्दन, अपने कंधों को महसूस करें। अपनी सांसों को अपने गले के अंदर उतरने दें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करना है। अपनी हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करना है। अपने पीठ को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपकी कमर को सांसों के साथ महसूस करें। महसूस करें कि आप आपकी रीढ़ की हड्डी से सांसें ले रहे हैं और आराम से सांस लेते हुए बाहर छोड़ते जाएं। जो भी अकड़न है, जकड़न है, तकलीफें हैं, सब रिलीज करें सांसों के साथ बाहर। महसूस करें और सोचें कि आप रिलीज कर रहे हैं अपनी तकलीफों को बाहर और लाइट एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही हैं।
अपने छाती को, अपने लंग्स को, अपने पेट के भागों को सब रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस आपके भीतर प्रवेश कर रही है, हर भागों में जा रही है। महसूस करें आपके लंग्स फुल कैपेसिटी में सांस ले रहे हैं, गुब्बारे की तरह फूल कर इनमें सांसें भर चुके हैं और आराम से हर सांस को छोड़ते हुए अपने लंग से जो भी इन्फेक्शन है या तकलीफें हैं वो सब रिलीज कर दें और रिलैक्स करते जाएं। अपने पेट को महसूस करें और पेट में सांसें भेजें और रिलीज करते जाएं सांसों को। आपके इंटेस्टाइन्स, आपके ऑर्गन्स जो पेट से जुड़े हुए हैं, पेट के आसपास है, उनमें सांसें भेजें जैसे आप पेट से सांस ले रहे हैं और आराम से सांसों को रिलीज कर दें। अपनी हर सांस को अब अपनी कमर से नीचे के भागों में भेजेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। अपने जांघों को, घुटनों को, पाँव की पिंडलियों को, आपके टखनों को, तलवों को और पाँव की उंगलियों तक इस सांस को महसूस करें। जैसे आपके कमर से नीचे के भाग, पाँव आपके सांस ले रहे हैं। पाँव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने शरीर को ग्राउंड करेंगे अब। जो भी ऊर्जाएं हैं हमारी सर से लेके पाँव तक, महसूस करें हम इसको मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। अपने पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं और हम सब अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक होते जा रहे हैं। हमारी जड़ें, पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में आगे बढ़ती जा रही हैं मदर अर्थ में। रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
वापस अपने जोड़ों को रिट्रैक्ट करके महसूस करें हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे अब अपनी सांसों के साथ पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अगर आप अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाना चाहते हैं, उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। हर भीतर आती हुई सांस और हर बाहर जाती हुई सांस हम सबको इस प्राण शक्ति से जोड़ रही है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर आ रही है, अपने सांसों के साथ जुड़कर हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। जैसे जैसे आप विचार शून्य होंगे, वैसे वैसे ये ऊर्जा और बढ़ती जाएगी और गहराई में आपको लेते जाएगी। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं और अपने और भीतर और गहराई में उतरते जाएं। आराम से सांसों को छोड़ते जाएंगे और रिलैक्स होते जाएं।
न तू मेरा न मैं तेरी, न आप सब मेरे, फिर भी हम सब एक हैं। ये शक्ति हम सबको जोड़े रखती है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ये प्राण शक्ति बनकर हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी हर सांस को अपने भीतर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ध्यान हमें हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ जोड़ देता है, हमारे कॉजल बॉडी सुप्रा कॉजल बॉडी को भी जोड़ देता है। ये शरीर जो हमारी सटल बॉडीज हैं, ये हमारे लिए यात्रा का जरिया बन जाती है ध्यान में, और इसीलिए इसको हम ध्यान कहते हैं। भी यानी हमारी ये सटल बॉडीज, और यान यानी कि यात्रा का जरिया, और यही हम ध्यान के द्वारा पाते हैं। अपने ध्यान को और गहराई में जान पाते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ये दिमाग, ये चित्त सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है एक समय पर, या तो विचार सोच सकता है या सांसों के ऊपर ध्यान दे सकता है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपना ध्यान भटकने न दे। हर सांस का सदुपयोग करें, एक भी सांस खाली ना जाए। ये सांसें बहुत कीमती हैं। इसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब हम सांस ले रहे होते हैं, जो हमें बताती हैं कि हम जीवित हैं। ये सांसें हमारे साथ एक छाया के रूप में हमेशा रहती, हमारे भीतर ही है मौजूद। छाया हमारे शरीर की, सांसें हमारे सांस, हर नासिका से सांस लेते हुए हमारे भीतर ही हमें ऊर्जा से भरती रहती है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबको यही बताते थे, सांस ही हमारी गुरु है, ये सांस ही हमारी पिरामिड है। अपनी हर सांस भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान दें।
रोजाना ध्यान करने से हम खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोगी काया होती है। हमारा मन विचलित नहीं होता किसी भी चैलेंज से। जो ध्यानी होता है उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है, स्वस्थता से भरा रहता है, सुख शांति के साथ साथ अपनी आत्मा की यात्रा करता है, अपने हर चैलेंज को स्वीकार करता है। वो ये बताता है कि मैं चैलेंज पार कर सकता हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यानी हूँ। ध्यान ने मुझे निडर बनाया, स्वाभिमानी बनाया, स्वावलंबी बनाया। ध्यान जिस दिन से मेरे जीवन में आया है, मेरा जीवन एक नया मोड़ ले चुका है। मेरे जीवन और आत्मा की प्रगति हो रही है। मेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है और हर किसी को ये प्रकाश छूकर उनको भी प्रकाशित कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सील पर होत निशान। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अभ्यास करता है किसी भी चीज का, तो वो इंसान अगर पढ़ाई के क्षेत्र में अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करते करते उसमें वो सुजान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, सफल हो जाता है। उसी प्रकार रस्सी को अगर हम पत्थर पर बार बार रगड़ते हैं, निशान बनाते हैं, वो निशान बन जाता है। एक शिला को भी आप निशान युक्त कर सकते हैं रस्सी से, जो कि पत्थर ना होते हुए भी पेड़ के फाइबर से बनी होती है, मगर फिर भी वो रस्सी निशान बना सकती है। उसी प्रकार ध्यान हमारे जीवन में रोजाना जब हम करते हैं, रोजाना अभ्यास करने से इस ध्यान का, हमारा जीवन हमेशा सुखमय, स्वस्थ
और खुशियों से भरा रहने लगता है। चैलेंज तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ध्यान हमें बताता है कि हम चैलेंज से बड़े हैं, चैलेंज हमसे बड़ा नहीं, क्योंकि हमारा जीवन हमें इन्हीं सब परीक्षाओं से आगे लेकर जाता है। सफल करने के लिए हमें आगे भगाता है, और ध्यान हमें साथ देता है आत्मा की यात्रा में अपने आप को जानने के लिए। जो कार्य नहीं भी किए होते हैं वो भी कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं।
अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। कोई भी सोएगा नहीं, आंखें नहीं खोलिएगा। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी विचार आए उनको छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ये प्राण शक्ति हम सबके भीतर आकर हमारे पंच तत्वों को भी जागृत कर देती है। हर चीज को अलाइन करती हुई, बैलेंस करती हुई, हमारे सारे के सारे 7 चक्रों को जो विद्यमान है हमारे भीतर, शक्ति और शिव का स्वरूप है, हर किसी को बैलेंस करती हुई आगे बढ़ती है। रोजाना ध्यान करें और अपने आप को अलाइनमेंट में रखें, बैलेंस में रखें। चाहे आपका शरीर हो, आपका दिमाग हो, आपकी आत्मा हो या आपकी वैचारिक शक्ति हो, हर चीज सकारात्मक हो जाती है।
अपनी इसी सकारात्मकता को अपने पूरे जीवन में फैला दें। हर चीज को सकारात्मक कर दें। अपनी सोच को सकारात्मक कर दें। आपकी सोच सकारात्मक, आपका जीवन सकारात्मक, आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा। और जो आपसे जुड़े वो इतना अभिभूत हो जाए कि सकारात्मकता के साथ इस चमत्कार को वो साफ देख पाए और अपने आप को बदल ले, बिना आपके कहे, बिना आपके बोले, वो भी अपने जीवन को बदल ले, नया मोड़ दे, नई दिशा दे। अपने किसी भी कार्य से घमंड ना करें। किसी भी कार्य को अगर किसी को दिखा रहे हैं तो ना करें, सेवा भाव से करें। कोई भी कार्य करें, साफ दिल से करें। किसी भी चीज को पाने के एवज में ना करें। सिर्फ सेवा जो आप अपने लिए कर रहे हैं। इस शरीर का घमंड ना करें, अपने आइडेंटिटी का घमंड ना करें, अपने कार्यों का घमंड ना करें, किसी भी चीज का घमंड ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी इस आत्मा को याद रखें। क्योंकि ये शरीर जो इस जन्म में मिला है, ये शरीर भी नश्वर है। केवल एक आत्मा ही है जो निरंतर चली रहती है, चली जाती है, चलती रहती है हमेशा, जिसका ना कोई जन्म होता है ना कोई मरण। अपनी हर सांस को अपने भीतर आते हुए महसूस करें और हर सांस को आराम से बाहर छोड़ते जाएं और रिलैक्स होते हुए अपनी हर सांस को जो बाहर छोड़ी है उसे प्रकाशित करते जाएं, प्रकाश की एनर्जी के साथ मिलाते जाएं।
रोजाना ध्यान करने से हम सब अपनी आत्मा की कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं और शरीर की कॉन्शियसनेस छूट जाती है। अपनी शारीरिक चेतना का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी आत्मा की चेतना का इस्तेमाल करें। याद रखें कि हम सब आत्माएं हैं। हम सब को ये शरीर सिर्फ इस आत्मा के कार्यों के लिए मिला है। ये आत्मा जो निरंतर चली आ रही है जन्मों जन्मांतर से, इस आत्मा का कुछ ना कुछ कार्य रहता है जो इस जन्म या हर जन्म में पूरा करना होता है। अपने उन्हीं कार्यों के लिए ये शरीर हम सबको मिलता है। अपने इस शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि हम सबको अपने कार्यों को पूरा करना है, लेसन्स लर्न करने हैं, आगे बढ़ना है, नए तलों पर जाना है। तीन मिनट और मास्टर्स। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं और एक भी सांस आपकी खाली ना जाए। हर सांस का सदुपयोग करें। 3 मिनट का समय भी बहुत उपयोगी है।
धीरे धीरे आप सब अपनी शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने हाथ और पांव के उंगलियों को महसूस करें। अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करते जाएंगे और सच्चे दिल से अपने शरीर के हर अंग को देखते हुए, धन्यवाद करते हुए शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। अब धीरे धीरे आप अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए अपने हाथों को अलग करें जो जुड़े हुए हैं और अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपनी हथेलियों को 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत मास्टर्स आप सबका। थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी मास्टर, सब जुड़ने के लिए थैंक यू। अब हम पानी चार्ज करते हैं। तो आप सब, अगर आपने अपने पास पानी रखा है तो आइए हम सब पहले पानी चार्ज करेंगे। तो अपने हाथों में एक ग्लास पानी, एक वाटर बॉटल या जग, जो भी आपके पास हो, आप उसको ले लें अपने दोनों हाथों में इस प्रकार से, और अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए पानी के अंदर अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे और अफर्म करेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे सभी मित्रगण स्वस्थ हैं, खुश हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के कार्यों में मदद करते हैं। हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर क्षण हम प्रगति के पथ पर, प्रकाश के पथ पर, सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, सब कार्य पूर्ण होते हुए सक्सेसफुल होते हैं। हर कोई हमें अपॉर्चुनिटीज देता है। नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ते हुए हर प्रकार का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे सारे गुरुजन, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मास्टर्स हम सबको गाइड करते हैं, हमारे पथ का प्रदर्शन करते हैं और हमें सही रास्ते पर रखते हैं। हम सब जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ, इस यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, पृथ्वी माता का, सृष्टि माता का धन्यवाद करती हूँ।
सभी ध्यानी संगी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। अब आप सब पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं। और जब भी आप सब रेडी हो तो आप सब हैंड रेज कर सकते हैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो जब भी आप सब रेडी हो तो पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू मास्टर्स। हमारे साथ हमारे बीच में माइंड एंड सोल मेडिटेशन एंड काउंसलिंग की स्नेहलता मास्टर भी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्नेहलता जी। थैंक यू मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? सो प्लीज आप क्वेश्चंस या शेयरिंग रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो चलो फिर कल मिले क्या, टाटा बाय बाय कर दे। तो कुछ प्रश्न है तो पूछ ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्नेहलता जी। किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप बताएं। मैं एक ही चीज बोलूंगी सभी को, जो थोड़ा सा समय बाकी, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं बोलूंगी कि आप सब देखिए मास्टर्स, मैं पहले अपनी बात कह लूं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सब जब अपने कार्यों से जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि कार्य हमें बहुत सारे करने होते हैं, जीवन है तो कार्य भी रहेंगे। तो हमें कार्यों को कल पे नहीं टालना है, आज ही करना है, अभी ही करना है। कल सोचा मतलब आज करना है, आज सोचा मतलब अभी करना है। वो कार्य करके डन करें, उसको रख के ना छोड़ें। दूसरी चीज, आप इस स्थिति में ना रहें कि मेरे को कार्य करना है, ठीक है हम कर लेंगे। नहीं करते हुए भी कई बार हम अकर्म की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं उससे कर्म बनते हैं, जो कार्य हम नहीं करते हैं उससे भी हम अकर्म की स्थिति में आते हैं, वो भी हमारा कर्म बनता है। तो आप सबको ये याद रखना है कि हमें दोनों ही स्थितियों को कैसे हमको उससे बचना है। कार्य करें और फल की चिंता ना करें, कार्य अच्छे करें और फल की चिंता ना करें। और कार्य ना करते हुए भी आप ये समझ जाएं कि आप अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं जो कार्य करने हैं आपको और नहीं कर रहे हैं तो भी आप कर्म के भागी बनेंगे। अकर्म की स्थिति पैदा करते हुए कर्म के भागी बनेंगे और वो कर्म जुड़ते जाएंगे। जो भी पास्ट के कर्मास हैं वो हमारे साथ हमारे जीवन में रहते हैं, एथरिक पैचेस के रूप में रहते हैं, और बीमारियों के रूप में जो हम सबकॉन्शियस माइंड में हम कुछ कुछ चीजें सोच लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर में बीमारी बन के रहते हैं। जो पास्ट जन्म के कर्म है वो, और जो इस जन्म में हमने खाया पिया, रहन सहन, सोच, ये सब कुछ हमारे जीवन में एथरिक पैचेस बन के रहती है। और यही जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति, जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे ये ऊर्जा हम सबको क्लीन करती है। तो टाइम लगता है, इसलिए कई बार शरीर में झटके लगते हैं, कई बार शरीर में हमको महसूस होता है कि सर भारी है, या और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीज आप सबको ध्यान रखनी है, अकर्म की स्थिति पैदा ना करें, और कार्य करना है तो करके अलग करें, आगे बढ़ते जाएं, प्रगति के पथ पर हमेशा रहें। सो यही बताना है। और किसी का प्रश्न था, शायद वर्षा जी का था। जब प्रश्न है तो हाथ रेस कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। तो पिरामिड से आने के बाद पूर्णिमा का ध्यान के बाद भी वहां का एनर्जी रहता है क्या? देखिए ये मैं नहीं जानती, मगर हाँ ऊर्जा तो रहती ही है। पिरामिड्स हैं तो ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन पिरामिड जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे साथ पिरामिड्स हैं, और ये ऊर्जा इसलिए बनी रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास में जो भी ध्यान कर रहा है यहाँ पर जुड़कर, उसके साथ भी वो पिरामिड्स रहते हैं। जैसे मेरे पास भी अभी 5-6 पिरामिड्स होंगे इसी कमरे में, 7-8 पिरामिड होंगे शायद इस कमरे में जहां मैं बैठती हूँ। तो वो भी ऊर्जा आप सबको महसूस हो रही होगी, मुझे महसूस हो रही तो आपको भी महसूस हो रही होगी। और आप सबके साथ में भी जो हमारे ध्यानी मित्र हैं, कहीं ना कहीं हर कोई कुछ ना कुछ लोग पिरामिड लगाकर ध्यान करते हैं। तो हम सबको जब ये ऊर्जा मिलती है तो एम्पलीफाई होती है। एक जन की ऊर्जा के साथ साथ हमको बाकी सबकी भी ऊर्जा, जैसे होता ना कि जब हम
किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो वो सब क्या होता है, वैसे ही मैथ यहाँ पे भी कर लीजिए कि ग्रुप एनर्जीज हैं, हम अकेले बैठ के ध्यान करते हैं और अकेले बैठ के जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके साथ साथ जब हम सबके साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती होगी, और वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाती है। वैसे ही हमारी चेतना का भी विस्तार साथ में होता है, और हम सबको साथ ही साथ वो जो चेतना है जब बढ़ती है तो सबको साथ में मिलती है। और ये फिर और क्या लिखा है किसी ने, कुछ और भी है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन मास्टर। यस, डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू ड्राइड हमारी हेमलता जी, यस, अनम्यूट करें मैम। आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन हेमलता जी। बहुत ही हाई एनर्जी थे मैम, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, एकदम मत ऐसे खोलिए। आंखें बंद करके एक आंख से तो ध्यान म्यूट करा हाँ कम से कम। जी तो जी। मैम वो सर में ना बिल्कुल हेवी लगता है एकदम से, पूर्णिमा ये जब आती है ना, शायद हेवी एनर्जी ज्यादा रहती करके होता है क्या, ऐसे कुछ है क्या? देखिए, वो तो ऊर्जा है तो, और हैवीनेस लगता ही है कि जब ऊर्जा आती है तो हमको ऐसा लगता है कि ऊर्जा बहुत एकदम आ गई है, मगर हमारी सारी जो ऊर्जा है वो जब ऊपर जाती है और यहाँ पे हमको बहुत ऊर्जा महसूस होती है, तो उस ऊर्जा को आप बोलिए कि वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वहीं पे ना रहे, पूरे शरीर में हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे और ऐसे बोलने को मन नहीं कर रहा, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि चुपचाप बैठ जाओ आंखें बंद करके। इसलिए बड़े बड़े और ध्यानी क्या करते थे, बड़े बड़े ध्यानी हाँ, यही करते थे, जब उनके शरीर में ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती थी तो उसको भी वो नीचे लाके रखते थे मूलाधार में, सो दैट वो, क्योंकि अगर यहाँ पे ही रहेगी तो आप ऐसे लगेगा दिन भर आप झूम रहे हैं जैसे कोई नशा चढ़ा हुआ है। वैसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको आप गाइड करें कि मेरे मूलाधार तक चली जाए ये ऊर्जा, और जब मैं ध्यान में बैठूं तो फिर मेरे शरीर में और ऊपर तक बढ़कर सहस्त्रार तक आ जाए, ऐसे करके देखिए। अच्छा अच्छा। और मैम वो शाम का ना एक मेडिटेशन किया था मैंने ग्रुप के साथ, तो वहां पे ऐसे दिखा मुझे विजन कि एकदम गोल्डन कलर का ये आया है पूरा, मतलब सन की एनर्जी लाइट, और बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत ही सुंदर। और वहां पे ना ये पितामह ने क्या झूला झूल रहे ऐसे देखा। और मैं बोली देखो, हम नीचे बोल रहे कि आप कहाँ गए करके, और आप यहाँ पे झूला झूल रहे हो करके। That's what I'm saying. He's enjoying his that जो ऊपर के तलों की जो उनकी यात्रा थी वो उनको करना था, अब वो एंजॉय कर रहे हैं, लेट हिम एंजॉय, मतलब डेफिनेटली हम उनको वी आर लेटिंग हिम एंजॉय, आई मीन टू से कि अब वो उनके दिन है उसको एंजॉय करने का, वो ऊपर से बैठ के, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब पे उनका ध्यान है, और वो देखते जा रहे हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है। मुझे बाद में हंसी भी आई कि मैंने क्या बोला करके, देखो करके आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो और हम नीचे में ये सोच रहे कि आप नहीं हो करके। हाँ, तो वही है कि वो ऊर्जा है हम सबके साथ, और वही है जो हमको गाइड करते जाएंगे, सो बस जुड़े रहिए उनकी चेतना के साथ। जी जी मैम, वेरी ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग हेमलता जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था। यस मास्टर्स, और कोई कुछ पूछ रहा था या बता रहा था, जिसको भी शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, 5 मिनट और हैं एंड देन फिर सेशन क्लोज कर देंगे। तो अगर कोई शेयर करना चाहता है कुछ तो शेयर कर सकता है। हमारी माइंड एंड सोल की मैम है स्नेहलता मैम, स्नेहलता जी आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? प्रणाम मधु जी, मास्टर, इट वाज अ डिवाइन, इट्स अ वेरी वेरी अच्छा मेडिटेशन था। मैं लेट ज्वाइन हुई, बट 5 मिनट वीडियो नहीं ऑन करूंगी, मैं वीडियो के कंडीशन में नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम। ऊर्जा बहुत अच्छी थी, हाई एनर्जीज थी, एंड जैसे मास्टर ने कहा है कि पितामह को उन्होंने देखा, तो आज मैं दिन में जब मेडिटेशन कर रही थी तो तब मैंने सेम चीज ऐसे देखा कि वो झरनों के पास बैठे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, एंड इज वेरी हैप्पी एंजॉयिंग नेचर। तो देख के बहुत खुशी, और अब ऐसा लगता है कि वो तो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो
वो एक सच्चाई जो वो सिखा कर गए हैं कि हम सब डिवाइन सोल्स हैं, तो बिल्कुल सोल का जो कनेक्शन रहता है वो कभी खत्म होता ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल अब तो ऐसा है कि हमको भी जो उन्होंने सिखाया हमको भी वही अपने अंदर उतारना है कि हम शरीर नहीं है, हम तो सब डिवाइन सोल्स हैं और बिल्कुल हमको भी उनकी तरह सोल लेवल पे जीना है और यही सच है। बिल्कुल तो यस आई फील वेरी कनेक्टेड विथ हिम एंड यस वी ऑल आर कनेक्टेड विथ हिम एंड उनको इतना खुश देखकर बहुत खुशी होती है। that's very wonderful and हमारी स्नेहलता मास्टर भी एक्चुअली काफी सारा शी इज ऑल्सो थर्ड आई मास्टर और वो भी काफी सारी चीजें ऐसे हम सबको बताती रहती हैं हमेशा कि मास्टर्स को वो देखती हैं, वॉक इन भी होता है। तो इसलिए आगे चलकर डेफिनेटली स्नेहलता जी भी हमारे साथ हम सबको ध्यान कराएंगी, ये मैं ऐसा Sure. सोचती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आई एम ग्रेटफुल हूँ माधु जी, अगर आप मुझे भी अपॉर्चुनिटी दे कि मैं आपका सेशन ले सकूं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दिन रखें जब हम सब दिन में हम एक मतलब हफ्ते में एक दिन हम वो करें कि हमारे कोई भी मास्टर आके ध्यान करा सकते हैं। सो जरूर ये प्रक्रिया शुरू करूंगी, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सा चल रहा है श्योर बट आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो एंड यस आपसे पर्सनली मिलके तो जो खुशी और आनंद महसूस है आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यस बिल्कुल, एक्चुअली मास्टर्स मैं स्नेहलता जी से मैं वहां पर मिली थी पुणे में, और हम इस्कॉन टेम्पल गए थे, अपर्णा जी भी थी और देवस्मिता जी भी थी। तो उन सब मास्टर्स से मैं मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा स्नेहलता जी से मिलकर, देवस्मिता जी से, अपर्णा जी से, क्योंकि देखिए हम इतना दूर गए हैं, कब मुलाकात होगी मेरी फिर से दोबारा पता नहीं, तो यही मौका है और इस तरह से हम कनेक्ट हुए फिर से दोबारा। हम ऑनलाइन तो हमेशा कनेक्ट रहते हैं, बट दिस वाज वेरी वंडरफुल एंड इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो मास्टर्स मैंने एक वीडियो डाला है आज का, जो मेरा पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, वो आज डिविनिटी विद इन के ग्रुप में आज सेशन था, तो मैंने उसका लिंक डाला है, तो आप चैट में से वो लिंक कॉपी करके उसको आप देख सकते हैं इफ यू विश। एंड वो एक्सपीरियंस शेयरिंग रहा है मेरा, जैसे मैं पितामह के साथ कनेक्टेड थी, तो मैं आप सबको उससे वंचित नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी और आप लोग उसको देखिएगा। इट वाज अ वंडरफुल जर्नी विथ पत्री सर, कैसे शुरू हुआ, और डेफिनेटली बहुत सारे मास्टर्स उनसे जुड़े हैं, कैसे कैसे जुड़े होंगे, कैसे कैसे मिले हैं हम, और कैसे कैसे जब गुरु जागृत करता है अपने सभी शिष्यों को और कैसे अपनी टीम को लेके आता है, वो सारी चीजें सुनने और देखने लायक होती हैं। तो आप जरूर उसको सुनिएगा, आपको आप भी उस एनर्जी से कनेक्ट होइए, इसलिए मैंने वो वीडियो फॉरवर्ड करूंगी मैं, ना कि इसलिए कि मुझे कुछ शो ऑफ करना, नहीं, बट कुछ ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप सब जब उससे कनेक्ट हो तो हम सबको भी वो एनर्जी मिलती है, तो आप सब लोग जरूर देखिएगा। और दक्षता जी का भी शायद वही प्रश्न था जो कुछ देर पहले किसी मास्टर ने किया था कि तीसरा दिन है आपका और फीलिंग हैवी, तो मैं जानना चाहूंगी दक्षता जी कि आपको कैसा हैवीनेस हो रहा था, एक बार अगर आप शेयर करेंगे तो आई विल। यस, आत्मवंदन दक्षता जी, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करना है आपको। यस हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा सर हेवी लग रहा था और हाथ और पैरों में भी थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। अच्छी बात है कि मतलब अब जो भी शरीर में तकलीफें हैं वो धीरे धीरे वो एथरिक पैचेस जो हैं वो क्लीन होंगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी मंडल होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जिनको हम कहते हैं, और वो क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि आप ध्यान में पूरी तरह बैठ पाते हैं, 1 घंटा बैठ पाते हैं कि अभी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपका तीसरा दिन ही आप बोल रहे हैं ना? हाँ ट्राई कर रही हूँ और थोड़ा डिफिकल्टी डिस्ट्रैक्शन से बच्चे हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, तो आप हाँ, और थोड़ा सा बीच बीच में फीलिंग स्लीपी समटाइम्स। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अभी तो आप जुड़ के कर रहे हैं, जितना हो पाता है जुड़ के आप कर लीजिए, लेकिन अगर सुबह या रात का समय जब आप खाली मतलब खुद अपने साथ रहते हैं,
थोड़े देर के लिए। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको, आप कितनी एज है दक्षता जी आपकी? रनिंग 34। 34। तो आप आधा घंटा भी करेंगे तो हो जाएगा। अगर आधा घंटा समय निकाल सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप सुबह 15 मिनट करें, शाम को 15 मिनट करें, आपके हो गए, है ना? मतलब ऐसे बोल सकते हैं 15-20 मिनट सुबह कर लिए, या 17 मिनट सुबह, 17 मिनट शाम को, हो गया आपका 34 मिनट आराम से। तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब 15-15 मिनट ऐसे आप ये सोच के निकाल लें कि मेरे को करना है ध्यान। तो उससे क्या होगा कि आप जो वो वीडियो है हमारा लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियो आप फॉरवर्ड कर ले अपने उस पे, और उसको आप कर लें, ध्यान कर लें उसके साथ जुड़ के। तो क्या होगा, यू विल बी कनेक्टेड, एंड वो जो कार्य होना है शरीर पे वो होगा। शरीर पे अगर हैवीनेस फील हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि अभी क्लीनिंग हो रही है। जब ध्यान से बाहर आते होंगे तो वो हैवीनेस धीरे धीरे चली जाती होगी, राइट? हाँ, तो इसलिए अगर वो पूरे समय बने रहे तो अलग बात है, बट मेरे को जो एहसास हो रहा है कि मेडिटेशन में जो भी होता है सब अच्छा होता है। सो आप बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल भी मतलब परेशान ना हो, निश्चिंत रहें कि सब ठीक चल रहा है। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू दक्षता जी। So thank you masters, I think now we should end the session, and आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत gratitude, love and light आप सबको, और आप सब और मैं भी, हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे, और हर चीज अच्छा होता रहे हम सबके साथ, और हम सब आगे बढ़ते रहे, यही कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, और जिसको भी आपको जोड़ना है आप जोड़े, मुझे जरूर बता दें कि कोई नया है, सो दैट उनको वो गाइडेंस मिल सके। सो हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, एंजॉय योर वीकेंड, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि जो हमारी मुस्कुराहट है वो जब कोई इंसान देखता है तो खुश होता है, तो सोचिए जब वो खुश होगा तो हम भी दोबारा खुश होंगे, और ये सिलसिला हमेशा चलता जाएगा। सो हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय एवरीवन, वंडरफुल डे, God bless all. और लगी हम सब God है। Wow, love you. Thank you so much. जो भी बोल रहा है, I think बच्चे की आवाज सुनी मैंने. So, bye everyone.